अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 तब्दीलियां करने जा रहा है। जो पाकिस्तान का तीसरा टी20 मैच हो रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उस मैच में। और इसकी रीजन ओबियस है। पाकिस्तान के जो अभी न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच माइक हैसन है, आपने देखा होगा कि जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोचिंग कर रहे थे तो वहां पर भी उनकी पॉलिसी यही थी कि मैक्सिमम रोटेशन की जाए, प्लेयर्स की शफलिंग की जाए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाएं, और ताकि न्यू प्लेयर्स सामने आए, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास सामने रहें। अब इस मैच में जो पाकिस्तान 4 तब्दीलियां करने जा रहा है, उसमें एक तब्दीली तो ये है कि पाकिस्तान फहीम अशरफ या हसन अली में से किसी एक प्लेयर को बाहर बिठाएगा और उसकी जगह पे पाकिस्तान लेके आएगा अब्बास अफरीदी को। अब्बास अफरीदी भी चौके लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, जैसे हसन अली करते हैं या जैसे फहीम अशरफ हैं, और साथ में बॉलिंग भी करते हैं। तो वो इन दोनों में से किसी एक की ऑल्टरनेटिव के तौर पे अब्बास अफरीदी आएंगे। और देखिए, ये कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी फहीम अशरफ को 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप नहीं है। ये इस सीरीज की हद तक पहले से प्लानिंग थी कि हर प्लेयर को 2 मैचेस दिए जाएं, कुछ को 3 मैचेस दिए जाएं और उसके बाद अगली सीरीज में फिर उन्हें वापस चांस दिया जाए। तो ये जस्ट एक मैच के लिए बाहर बैठाया जाएगा, ड्रॉप नहीं हो रहा है। दूसरा जो चेंज इसमें होगा वो ये है कि हारिस रऊफ की जगह पे पाकिस्तान नसीम शाह को ट्राई करेगा। नसीम शाह का थोड़ा सा स्पैजम हो गया था, साइड स्ट्रेन हो गया था, स्पैजम नहीं कह सकते। तो वो साइड स्ट्रेन की वजह से वो कुछ उन्होंने प्रैक्टिस सेशन मिस किए। अब वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं, रेडी टू गो हैं और वो इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो पाकिस्तान उनको हारिस रऊफ की जगह पर यह मैच खिलाएगा। तो 2 तब्दीलियां तो पाकिस्तान की ये हो गई। जो बाकी 2 तब्दीलियां हैं वो बैटिंग में हैं। बैटिंग में अब पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं, फखर जमान बाहर बैठे हैं, इरफान खान नियाजी बाहर बैठे हुए हैं, इस तरीके से हुसैन तलत बाहर बैठे हुए हैं। तो एक तो हुसैन तलत की पाकिस्तान टीम में वापसी होगी। हुसैन तलत किसकी जगह पे आएंगे? वैसे लोगों की ये ख्वाहिश है कि शादाब खान को बाहर बिठाया जाए, लेकिन वो वाइस कैप्टन है और वाइस कैप्टन का मैच खेलना इसलिए भी जरूरी होता है कि ड्यूरिंग मैच अगर खुदा ना खासा अगर सलमान अली आगा को कुछ हो जाता है और आपके पास आपका कोई बैकअप कैप्टन नहीं है उस टाइम पे, तो फिर इशू होता है। तो इसलिए शादाब खान खेलेंगे, शादाब को बाहर नहीं बिठाया जाएगा। खुशदिल शाह का नाम आ रहा है कि उन्हें पाकिस्तान इस मैच में बेंच करेगा और खुशदिल की जगह पे लेके आया जाएगा हुसैन तलत को, क्योंकि हुसैन तलत या खुशदिल शाह, इन दोनों की जो यूटिलिटी है वो तकरीबन सेम ही बनती है। यानी 1-2 ओवर पार्ट टाइम बॉलिंग के उन्होंने करने हैं, साथ में लोअर ऑर्डर में बैटिंग करनी है, फिर लेफ्ट हैंडर्स दोनों हैं। तो खुशदिल शाह भी ड्रॉप नहीं हो रहे। अगर आपको ये लगता है कि खुशदिल शाह का करियर खत्म हो गया, पाकिस्तान उन्हें ड्रॉप कर रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बहुत ट्रस्ट कर रही है खुशदिल शाह पे और उनको लगता है कि खुशदिल शाह हमारे फ्यूचर में फिनिशिंग का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। वो उनको ग्रूम करेंगे, डेवलप करेंगे, चांसेस देंगे। जस्ट एक मैच के लिए खुशदिल शाह को बाहर बिठा के हुसैन तलत को चांस दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 4th चांस है, अब देखो ये सीरीज से पहले तो एक प्री डिसाइडेड चीज थी कि पाकिस्तान लेके गया 3 ओपनर, फखर जमान, साइम अयूब और साहिद फरहान, और कॉम्बिनेशन ये बनाया गया कि हर मैच में इनमें से 2 बंदे खेलेंगे। यानी 3 मैचेस हैं तो 2 मैचेस मिल जाएंगे फखर को, 2 ही मिल जाएंगे साइम को और 2 मिल जाएंगे साहिद फरहान को। लेकिन अब हुआ यह है कि साइम दोनों मैचेस में कामयाब नहीं हो सके। तो अब टीम मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन के शिकार है कि अब अगर हम साइम को 2 मैचेस के बाद यहाँ पे बाहर उठाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो उसको एक मैच अगर और दे देते हैं और वो उसमें स्कोर कर जाता है तो थोड़ा सा उसके कॉन्फिडेंस के लिए चीज अच्छी है। दूसरी तरफ फखर जमान को पूरी सीरीज में 1 मैच दिया गया है, उनको भी 1 मैच ड्यू है। तो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान फखर को साइम की जगह पे लेके आता है या नहीं लेके आता। शायद ऑफकोर्स खेलेंगे, उनको 1 मैच दिया गया है, दूसरा मैच अभी उनको मिलना है। इरफान नियाजी का अभी प्लेइंग 11 में, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आते हुआ नजर नहीं आ रहा है।